तो भाइयों वेलकम बैक। आई नो भाई ये तुम्हें पीछे दिख रहा होगा भाई, मैंने इसे बहुत हटाने की कोशिश की पर भाई ये कीरा का बच्चा जा ही नहीं रहा। सो अभी ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। भाई देखो नारुतो में ना एक डिबेट है जो कि सालों से खत्म ही नहीं हो रही है कि आखिरकार इताची विदाउट इलनेस कितना पावरफुल था, क्योंकि भाई हमने नारुतो में कभी भी इताची की ट्रू पावर को देखा ही नहीं है बिकॉज ऑफ हिज टर्मिनल इलनेस। तो भाई आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर इताची के पास अगर उसकी इलनेस ना होती तो वो कितना पावरफुल होता एंड क्या वो मादरा, ओबिटो और पेन जैसे लोगों को हरा पाता अगर उसके पास वो इलनेस ना होती तो। और भाई इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स, फीड्स और भाई डेटा बुक्स में जितने भी इंफॉर्मेशन है इताची को लेके उसके बारे में बात करेंगे। भाई ये वीडियो बहुत ही इन डेप्थ होने वाली है एंड बायस फ्री भी। और भाई इतने सालों से जो इताची के पावर लेवल को लेके इतनी डिबेट चल रही थी वो आई थिंक जो इस वीडियो से तुम्हारी क्लियर तो जरूर हो जाएगी। तो देखो भाई इताची विदाउट इलनेस कितना ज्यादा पावरफुल है ये जानने से पहले हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि इताची बचपन से विद इलनेस कितना ज्यादा पावरफुल था। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इताची के बचपन की, क्योंकि यही से हमें पता चलता है कि इताची बचपन से कितना बड़ा मॉन्स्टर था। और ये सब चीजें जो अब मैं बोलने वाला हूँ ये भाई एनिमे में हमें दिखाई नहीं गई थी, क्योंकि भाई ये सब सिर्फ इताची के लाइट नॉवेल में लिखा गया है जो कि नारुतो के एडेप्टेशन के वो कट कर दी थी। तो देखो जब नारुतो में कोनोहा के ऊपर नाइन टेल का अटैक हुआ था तो भाई उस वक्त इताची ऑफकोर्स सिर्फ 5 साल का था एंड वो अपनी माँ मिकोटो और अपना छोटा भाई सासके के साथ अपने घर पे था। और भाई सासके तो उस वक्त एकदम ही बच्चा था और उस वक्त ना भाई अचानक से एक बड़ा सा पत्थर ऐसे ऊपर से आकर उन लोगों के ऊपर गिरने वाला था। और भाई इसे देखते ही इताची सेकंड्स में रिएक्ट करके जंप करता है एंड उस पत्थर को अपने बेर हाथों से टुकड़े टुकड़े कर देता है। और भाई यहाँ पे एक बात याद रखना कि इताची ने अभी तक एकेडमी ज्वाइन भी नहीं की है। और इसके साथ साथ में उसकी माँ मिकोटो जो कि एक उचिया मेंबर है एंड इसके साथ साथ एक जोनिन भी, वो तक मैं उस पत्थर को देखकर जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाई थी। रिएक्ट तो क्या उसे पता भी नहीं था कि उनके ऊपर एक पत्थर गिरने वाला है। सो भाई अभी से तुम लोग समझ जाओ कि इताची का क्या लेवल था बचपन से। और भाई नोवेल में इस इंसिडेंट को इस तरह से डिस्क्राइब किया था कि इताची ने अपने चक्र को ऐसे एम कर दिया था जिससे कि वो अपने फिजिकल पावर को बढ़ा पाया था एंड वो पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर पाया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे साकुरा या फिर सुनाडे अपने चक्र को कंट्रोल करते एंड अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और भाई ये चीज साकुरा को सुनाडे से सीखने के लिए लिटरली मंथ्स लग गए थे। और भाई अपना इताची 5 साल की उम्र में ये कर रहा था, वो भी विदाउट एनी नॉलेज एंड विदाउट एनी निंजा ट्रेनिंग। और ऊपर से भाई इस सीन के बाद इताची की माँ मिकोटो लिटरली उसके आंखें फाड़ कर उसके ऊपर देख रही होती है, क्योंकि भाई वो भी कुछ शौक होती है कि आखिरकार वो एक जोनिन होके इताची से पहले कैसे रिएक्ट नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, इताची के लाइट नॉवल के पेज 38 पे लिखा था कि इताची जब बस 6 साल का था तो उसने भाई एकेडमी में अपना पहले टाइम एडमिशन लिया था, जहाँ पे एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जिसमें बच्चों को अपने स्कूल के यार्ड में दौड़ते हुए 20 टारगेट्स को अपने कुनाई से हिट करना था। और भाई ये एक्सरसाइज करने के लिए बाकी सारे बच्चों को लगभग 30 मिनट लग गए थे, लेकिन भाई ऑन द अदर हैंड इताची ने लिटरली ये बस 30 सेकंड में कर दिया था। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, कि इताची लिटरली एक्सरसाइज खत्म होने के बाद खुद को ही कोस रहा था और बोल रहा था कि मैं और 5 सेकंड भी जल्दी कर सकता था। जिसके बाद इताची को 4 महीने बाद ही ग्रेजुएशन एग्जाम देने को बोली थी एंड इताची भाई इजीली इस एग्जाम को पास भी कर देता है। तो भाई अब तुम लोग समझ सकते हो कि इताची अपना ग्रेजुएशन होने के बाद और बस अपने 6 साल की उम्र में कितना ज्यादा पावरफुल, लिटरली एक चूनिन से भी ऊपर लेवल का था। और भाई अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि भाई इसके बाद तो चीजें और भी ज्यादा इंसेन होने वाली है। क्योंकि इताची जब बस 8 साल का था तो वो भाई एक मिशन पे गया था, जहाँ पे भाई बस 8 साल की उम्र में इताची की लड़ाई ओबिटो से होती है, जहाँ पे इस फाइट के दौरान ओबिटो एक गेंजुत्सु डालता है जो कि गार्डियन शिनोबी 12 के एक जोनिन और एक गेनिन को ट्रैप कर देता है। और भाई दूसरी तरफ इताची जो कि भाई बस 8 साल का है वो भाई उस गेंजुत्सु को रेजिस्ट कर पाता है। और भाई यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर तुम्हें याद हो कि इताची ने उस वक्त तो अपने शारिंगन को भी अवेकन नहीं किया था भाई साहब। और भाई अगर तुम्हें याद हो कि भाई इसी फाइट के दौरान इताची का एक टीममेट मारा जाता है एंड उसी के बाद इताची फर्स्ट टाइम अपना शारिंगन अवेकन करता है। मतलब एक बार तुम लोग सोच के देखो कि भाई 8 साल का इताची विदाउट एनी शारिंगन एक गेंजुत्सु को रेजिस्ट करने का ट्राई कर रहा था। आई मीन भाई एक जोनिन तक भाई उस गेंजुत्सु को रेजिस्ट नहीं कर पाया था जो कि अपने इताची ने करके दिखाया। और भाई अब इसके बाद आता है सबसे रिडिकुलस पार्ट, जहाँ पे भाई इताची इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लिटरली लगातार के ऊपर लगातार सारे मिशंस अकेले ही क्लियर करता जा रहा था। जिसे देख भाई डांजो, हाँ भाई वही पाउटे हरामी डांजो पर्सनली रिक्वेस्ट करता है
कि ये 9 साल के इताची को एक चुनिन एग्जाम देने को दिया जाए, जिस रिक्वेस्ट को सुन इताची का बाप फुगाकू उचिया मान जाता है एंड फिर इताची अपना 9 साल की उम्र में चुनिन एग्जाम देता है। वेल फिर भाई जैसे इताची अपना चुनिन एग्जाम देता है तो रिटन एग्जाम में वो लिटरली सेकंड हाईएस्ट स्कोर लाता है पूरे कोनोहा के हिस्ट्री में, क्योंकि भाई फर्स्ट ऑफ कोर्स अपना मिनाटो दादा होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम में इताची अपना फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाता है, वो भी अकेले, एंड जल्दी टावर तक पहुंचने का एक नया रिकॉर्ड बना देता है, वो भी विथ हेवन एंड अर्थ दोनों स्क्रॉल के साथ। एंड भाई इताची के उस एग्जाम में बिल्कुल बाकी के सारे लोग भी अपने टीम में ही थे विथ 3 मेंबर, पर ऑन द अदर हैंड इताची अकेले से ही वो एग्जाम देता है, क्योंकि उसने खुद से कहा था कि मुझे अकेले ही काम करने दो, क्योंकि अगर मेरे साथ और 2 मेंबर्स होंगे तो उससे मैं ही स्लो हो जाऊंगा। और भाई इतना ही नहीं, आगे जाके जब चुनिन टूर्नामेंट होता है तो भाई उसके फर्स्ट राउंड में इताची इतना ज्यादा गंदा धोता है अपने अपोनेंट को और इतना खतरनाक डोमिनेट कर रहा होता है उस फर्स्ट राउंड को कि लिटरली उसे डायरेक्टली लास्ट राउंड में ही भेज देते हैं, मतलब कि बीच के सारे राउंड स्किप करके। भाई कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसे भाई फर्स्ट राउंड की परफॉर्मेंस देख के डायरेक्टली फिनाले में ही भेज दे। एंड ऑफ कोर्स भाई उस फिनाले राउंड में भी इताची जीत कर चुनिन बन जाता है एंड फिर भाई इसके बिल्कुल 5 महीने बाद ही अपने आनबू रूट्स के कॉर्प्स को ज्वाइन करता है। और भाई ये सब बस 9 से 11 साल की उम्र के बीच में होता है। के बाद जल्दी जल्दी इताची के कुछ फीट्स को भी हम देख लेते हैं, जहाँ पे चुनिन बनने के बाद इताची को लिटरली हैंड पिक किया जाता है अपने खुद के क्लैन को मैसेकर करने के लिए। इसके बाद बस 12 साल की उम्र में इताची ओरोचिमारू जैसे बंदे को अपनी औकात दिखा देता है, वो भी बिना अपनी एक उंगली उठाए। इसके बाद इताची जब आकात्सुकी ज्वाइन करता है तो आकात्सुकी वाले देदरा को रिक्रूट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भाई देदरा इताची के साथ फाइट करता है एंड इस फाइट में भाई इताची देदरा की बहुत ही ज्यादा गंदी मारता है। और भाई एक बार सोच के देखो कि दोनों देदरा और ओरोचिमारू कागे लेवल के थे और उससे कई ज्यादा उम्र में बड़े भी, जहाँ पे भाई इताची ये सब बस 13 साल की उम्र में करता है और लिटरली 13 साल की उम्र में ही वो अपना विलेज छोड़कर चला जाता है आकात्सुकी ज्वाइन करने। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे भाई इताची विलेज छोड़ने के बाद ही हमें दिखाया जाता है कि इताची को एक टर्मिनल इलनेस हो जाती है। और भाई ये इलनेस ना लिटरली इताची को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रही थी, जहाँ पे इताची के पास भाई बहुत सारे ब्रोकन टेक्निक्स थे, पर उसके पास भाई चक्रा स्टैमिना ये सब था ही नहीं जिससे कि वो इस ब्रोकन टेक्निक्स को यूज कर सके। ऊपर से तुम्हें एक चीज बताओ कि इताची की इलनेस इतनी ज्यादा सीरियस थी कि अगर वो एक दिन में बस 3 बार अपना मांगेक्यू शारिंगन यूज कर ले तो उसे अपना नॉर्मल शारिंगन तक डीएक्टिवेट करना पड़ता था। सो भाई बस एक बार तुम लोग सोच के देखो कि एक बंदे के पास जिसके पास सुकियोमी है, जो कि भाई लिटरली दी मोस्ट ब्रूटल गेंजुत्सु है, और इसके साथ साथ अमितरासु, ये खतरनाक टेक्निक वो बस गिनती भर ही यूज कर सकता है। और भाई फिर इसी चीज के ही कारण इताची बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। एंड इवन भाई इतनी खतरनाक इलनेस होने के बावजूद भी इताची काकाशी, आसुमा, कुरोनाई इन तीनों को लपेट लेता है। ऊपर से भाई एक ओवीए में हमें दिखाया गया था कि इताची अपने बीमार एंड वीकन स्टेट में बस एक सिंगल कुनाई से किसामे के समहाड़ा के अटैक को रोक लेता है, बस अपनी स्ट्रेंथ से उसे पीछे ढकल देता है। और भाई हम सबको पता है कि किसामे फिजिकली कितना ज्यादा पावरफुल है, भाई लिटरली उसे टेललेस टेल्ड बीस्ट बोलते हैं। सो भाई इससे तुम समझ सकते हो कि इताची अपने वीकेंड बीमार स्टेट में फिजिकली कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड ऊपर से अगर तुम्हें मैं एक और एग्जांपल दूं तो भाई हमें नाइट नॉवल में बताया गया था कि इताची जब सासुके के साथ फाइट कर रहा था तो उस वक्त भाई इताची लगभग ब्लाइंड ही हो चुका था। सो भाई अब एक बार बस सोच के देखो कि अपना इताची जो कि भाई लगभग ब्लाइंड हो चुका है, बहुत ही ज्यादा बीमार है और अपने वीकन स्टेट में, इस स्टेट में भी वो लिटरली सासुके, ओरोचिमारू, काकाशी इन सारे लोगों को पेल रहा है। तो अगर अपने इताची के पास ये इलनेस ना होती तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होता। और इसी सवाल का जवाब हमें फाइनली 4th ग्रेड निंजा वॉर में मिल ही गया था, जब हमने इताची को एडो टेंसे फॉर्म में देखा था, जब काबुटो ने इताची को एडो टेंसे का यूज करके रेजरेक्ट किया था। और भाई देखो एडो टेंसे के ना एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जहाँ पे भाई काबुटो का एडो टेंसे ना बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, तो इसके वजह से जब इताची रिवाइव हुआ था तो वो बस अपनी हाफ स्ट्रेंथ पे था, अपनी फुल पावर पे नहीं। और ये चीज खुद लाइट नॉवल में भी लिखी गई है। एंड फिर भी भाई अपने इस हाफ पावर और हेल्दी इताची ने लिटरली केसीएम नारुतो को टक्कर दी थी, जहाँ पे उसने केसीएम नारुतो के साथ हैंड टू हैंड टाइजुत्सु की एंड लिटरली उसके हर एक अटैक्स को सेकंड्स में रिएक्ट किया और कभी कभी कुछ अटैक्स को काउंटर भी किया। और भाई एक बार सोच के देखो, ये केसीएम नारुतो वही नारुतो है जो कि लिटरली 4th राइक कागे से भी ज्यादा फास्ट है। सो भाई नारुतो के इस स्पीड को लिटरली इताची अपने हाफ पावर फॉर्म में उसे काउंटर करने का ट्राई कर रहा था एंड कुछ मोमेंट्स के लिए कर भी पा रहा था। नहीं जब इताची काबुटो के एडो टेंसे के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है तो वो साइड चेंज करके अपने किलर भी और नारुतो के साथ मिलकर नागाटो से फाइट करता है। एंड इस फाइट में भाई इताची लिटरली केसीएम नारुतो एंड किलर भी दोनों को कैरी कर रहा था,
क्योंकि भाई नागोटो लिटरली दोनों को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, पर तभी भाई इताची अपने सुसानो को अवेकन कर लेता है एंड दोनों को बचा लेता है, वरना भाई वहीं पे शो खत्म होने वाला था। जहाँ पे भाई इताची अपने सुसानो की मदद से अपने टोत्सुका ब्लेड का यूज करके नागाटो को सील कर देता है एंड इवन एंड में जाके इताची काबुटो को इज़नामी में फंसा कर पूरे वॉर को एंड करने में हेल्प करता है। सो भाई एक बार सोच के देखो कि इताची जो कि भाई अपने हेल्दी फॉर्म में, वो भी विदाउट एनी इलनेस, पर स्टिल अपने हाफ पावर में, जहाँ पे वो केसीएम, नारुतो, नागाटो एंड किलर बी से कीप अप कर पा रहा था एंड उन्हें टक्कर दे रहा था। सो अगर अपना इताची अपने हेल्दी फॉर्म में फुल पावर में होता तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होता। जहाँ पे अगर हमें इताची विदाउट इलनेस एंड फुल पावर दिखाया होता तो वो जरूर केसीएम, नारुतो एंड ईएमएस सास्के के लेवल जितना पावरफुल होता, या फिर उनके आसपास तो होता। और ऊपर से अगर तुम लोग इताची के एबिलिटीज और आर्सेनल को भी ठीक से देखोगे ना, तो ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार इताची कैसे केसीएम, नारुतो एंड ईएमएस सास्के के लेवल जितना होता। क्योंकि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इताची के पास है सुक्योमी, जो कि एक टाइम एंड स्पेस निंजुत्सु है, जिसमें तुम किसी भी पर्सन को लिटरली गेंजुत्सु में फंसा सकते हो एंड उस गेंजुत्सु में तुम उस पर्सन को लिटरली सालों तक ट्रैप कर सकते हो, इवन दो बाहर बस 2 सेकंड ही हुए होंगे। आफ्टर भाई इसी गेंजुत्सु का यूज करके इताची ने अपनी गर्लफ्रेंड इजुमी को अपनी पूरी लाइफ जी ली थी, वो भी बस मिनट्स में। इसके बाद नेक्स्ट एबिलिटी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फायर जुत्सु, इसके साथ साथ अमेतरासु। इसके बाद फोर्थ है हाफ बॉडी सुसानो, वो सुसानो जिसके पास याटा मिरर है और तोत्सुका ब्लेड, जिससे वो भाई किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है एंड किसी भी चीज को सील कर सकता है। और इसके साथ साथ भाई इताची के पास उसका खतरनाक ब्रेन तो है ही, जहाँ पे भाई वो स्ट्रेटेजीज बनाने में एक नंबर है। तो आगे जाके वो जरूर अपना फुल बॉडी सुसानो को भी अवेकन कर लेता। सो भाई अभी फाइनल वर्डिक्ट पे आते, जहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि इताची विद इलनेस और विदाउट इलनेस कितना ज्यादा पावरफुल है। सो भाई अगर अपना प्राइम इताची विदाउट इलनेस एंड फुल पावर में अगर हमें एनिमे में दिखाया होता तो इताची जरूर पूरे सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक होता। आई नो भाई अभी बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे एंड ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में अपना फुल पावर विदाउट इलनेस इताची केसीएम, नारुतो एंड ईएमएस सास्के को आराम से फाइट देता एंड उनको शायद से हरा भी देता। आई मीन हु नोज भाई, आफ्टर ऑल भाई इताची का ब्रेन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एंड भाई ऑफ कोर्स मैं इस चीज में अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई इताची के पास भी ईएमएस है। सो भाई अभी अपने मेन सवाल पे भी आते कि क्या अपना इताची विदाउट इलनेस विथ फुल पावर एंड विथ ईएमएस, क्या वो मादारा, ओबिटो, इन सारे लोगों को हरा पाता? और भाई अगर मैं इसका सिंपल में आंसर बोलूं तो ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि भाई जो हमने द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म देखा है मादारा और ओबिटो का, वो है द 6 पाथ सेज फॉर्म, और इसमें तो वो लिटरली गॉड लाइक क्रिएचर्स बन गए थे। तो भाई इस खतरनाक फॉर्म को तो ऑफ कोर्स इताची नहीं हरा सकता, पर क्या इताची विदाउट इलनेस बेस मादारा और बेस ओबिटो को हरा सकता है? आई मीन हाँ, चांसेस तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि भाई जो इताची का आर्सेनल मतलब कि जो उसकी एबिलिटीज है ना, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और खतरनाक है। तो इसके कारण जरूर वो बेस मादारा और बेस ओबिटो को खतरनाक वाली टक्कर तो ऑफ कोर्स दे पाता एंड कुछ मोमेंट्स पे ऑफ कोर्स अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर उन्हें शायद से हरा भी पाता, पर ये करने के ऑनेस्टली चांसेस जेन्युइनली कम है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या इताची कभी मादारा को सरपास कर पाता अगर उसके पास टाइम होता, या फिर नहीं मादारा ये हमेशा से अपना गोस्टा वुचिया है, था और हमेशा के लिए रहेगा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।